नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती आ रही है और मिलती रहेगी कानून की सटीक जानकारी, और वह भी सरल और आसान भाषा में। आज का जो विषय है वह है कि कब्जे के आधार पर कोई व्यक्ति किस प्रकार से किसी संपत्ति का मालिक बन जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति का यदि मालिक बनता है तो उसके जो प्रकार होते हैं उनमें से एक प्रकार कब्जे के आधार पर भी मालिक बनना कानून में माना गया है। देखिए, किसी भी संपत्ति का मालिक कब्जे के आधार पर यदि कोई व्यक्ति बनता है तो उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का कम से कम 12 वर्षों का कब्जा होना आवश्यक है। अब देखिए, विचारणीय प्रश्न यह है कि 12 वर्षों तक किस तरीके से वह व्यक्ति कब्जे में रहेगा तो वह संपत्ति का मालिक बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि किस संपत्ति पर कब्जे के आधार पर कोई व्यक्ति मालिक बन सकता है। तो देखिए, मकान, भूमि, प्लाट, दुकान या कोई भवन आदि, इन पर जिस व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है उसके नाम पर सरकारी कागजों में ये संपत्ति दर्ज न होकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। अब देखिए, जिस व्यक्ति के नाम पर सरकारी कागजों में वह संपत्ति दर्ज है और उस पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा निरंतर 12 वर्षों या उससे अधिक समय तक कब्जा किया हुआ है और ऐसा कब्जा उस संपत्ति के मालिक की जानकारी में भी है, और साथ ही साथ पिछले 12 वर्षों में उस कब्जाधारी को बेदखल करने का कोई प्रयास उस संपत्ति के मालिक द्वारा नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार का उस कब्जाधारी का कब्जा प्रतिकूल कब्जा माना जाता है। और यदि इस प्रकार से कब्जा करने वाला कोई व्यक्ति सिविल न्यायालय में किसी भूमि पर, किसी मकान पर, किसी दुकान पर या किसी प्लॉट आदि पर अपना प्रतिकूल कब्जा प्रमाणित कर देता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा कब्जाधारी व्यक्ति को उसके कब्जे की संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति न्यायालय में किसी संपत्ति का 12 वर्षों से कब्जाधारी है, यह किस प्रकार से प्रमाणित कर सकता है। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास 2 मकान है, जिसमें से एक मकान में वह स्वयं रहता है और दूसरा मकान उसके पास खाली पड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह खाली पड़े मकान को अपने मित्र को रहने के लिए दे देता है, जो कि किराए पर नहीं देता है। अब वह मित्र जिसको मकान फ्री में रहने के लिए मिला है, उस मकान के एड्रेस के रूप में अपने आइडेंटिटी कार्ड, अपना राशन कार्ड आदि बनवा लेता है तथा उन राशन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर उस मकान का बिजली का कनेक्शन तथा नल कनेक्शन आदि भी अपने नाम पर करवा लेता है तथा वह उस मकान में 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक समय तक निवास करता रहता है, और पिछले 12 वर्षों में मकान से निकालने का कोई प्रयास उस मकान के मालिक के द्वारा नहीं किया जाता है। और बाद में जब उस मकान का मालिक अर्थात उस कब्जाधारी का मित्र उसे मकान खाली करने के लिए कहता है तो वह घर अर्थात मकान को खाली नहीं करता है तथा उस मकान में रहने के जो दस्तावेज उसके पास में उपलब्ध है, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बिजली का बिल, नल कनेक्शन बिल, इन दस्तावेजों के आधार पर वह अपने आप को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उस मकान का स्वामी घोषित किए जाने हेतु न्यायालय में दावा पेश कर देता है। अब देखिए, जब वह कब्जाधारी अपना 12 वर्षों का
या उससे अधिक समय का कब्जा न्यायालय में सिद्ध कर देता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति को जिसने कि 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक समय तक उस मकान में कब्जा किए हुए है, उस मकान का स्वामी उस व्यक्ति को घोषित कर देती है। लेकिन यदि वह कब्जाधारी न्यायालय में 12 वर्षों का निरंतर कब्जा प्रमाणित करने में असफल रहता है तो न्यायालय उसे उस मकान का स्वामी घोषित नहीं करती है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति का कब्जे के आधार पर मालिक बन सकता है। इसलिए मेरी आप सभी को सलाह है कि आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखिए और उसके प्रति सतर्क रहिए और सचेत रहिए, अन्यथा उस संपत्ति का कोई भी व्यक्ति कब्जे के आधार पर मालिक बन सकता है। कैसा लगा आज का यह वीडियो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि आपको यह उपयोगी लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।